नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों DLED सेकंड सेमेस्टर गणित का जो पेपर आया था आज 16 सितंबर 2021 का, इसका हमने पार्ट 1 पहले अपलोड कर दिया अभी कुछ देर पहले। अब ये पार्ट 2 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 18 तक इस वीडियो में हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और आप लास्ट में अपना चेक कर लेना कि आपके कितने आंसर सही हैं। नीचे कॉमेंट बताइएगा कि आपके कुल 25 में कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, वैसे कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि जो आज का पेपर था बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं थे। हाँ, 1 2 3 क्वेश्चन तो हार्ड थे, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन थे वो सारे एवरेज थे। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में 12 से लेकर 18 तक सॉल्व करने वाले हैं और 1 से लेकर 11 तक इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको सॉल्व करके दे चुके हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। तो यहाँ पर जो आपके सामने 12वां प्रश्न दे रखा है, एक शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसके आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला गया है और गोले की त्रिज्या आपको बतानी है। आपको ये चीज़ तो पहले बता चुका हूँ कि अगर किसी आकृति को दूसरी आकृति में चेंज किया जाता है तो उसका जो आयतन होता है वो समान रहता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। ठीक, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 और ये होता है पाई r क्यूब। यही होता है मेरे हिसाब से 4/3 पाई r क्यूब इसका गोले का आयतन होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देख लो यहाँ से पाई पाई कट जाएगा। ठीक, नीचे का 3 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पाई स्क्वायर है तो शंकु का जो r स्क्वायर है, शंकु का r यानी त्रिज्या कितनी है 16 दे रखी है, तो 16 × 16 कर लो। और h कितना दे रखा है 216 दे रखा है, 216 लिख लो बराबर ये 4 r क्यूब। यानी हमें जो गोला है गोले का त्रिज्या ही तो निकालनी है, तो ये तो पता नहीं, इसको ऐसे ही रख दो। अब ये 4 बराबर के इस तरफ ले आओ, 16 × 16 × 216/4। अब 4 से इसको काट देंगे तो 4 चौको 16 आ जाएगा r का क्यूब। ठीक, अब इसको 4, 16 और 216 इन सभी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13,824। ठीक, यहाँ पर लगा है r क्यूब। जब क्यूब यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर ये लग जाएगा इसका घनमूल, यानी 13,824 का घनमूल निकालना है आपको। मैंने कई बार आपको बताया, बड़ी आसानी से निकल जाता है। 3 के जोड़े बना लो, ये 3 का जोड़ा बनाया, ये बच्चा 2। यहाँ पर 13 है तो घन का पहाड़ा पढ़ो, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, तो 27 ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ से आपको 2 लेना है। ये 2 ले लिया और आपको मालूम है कौन सी संख्या के घन के लास्ट में 4 आता है, तो आपको मालूम होगा 4 के घन के लास्ट में 4 आता है, यानी 4 के घन की इकाई संख्या 4 होती है। तो ये r आपका कितना निकल के आ गया 24 निकल के आ गया। तो ये समझ गए। तो यहाँ पर गोले की जो त्रिज्या निकल के आ गई वो 24 निकल के आ गई। जिसका 24 आया है उसका सही है, बाकी लोगों का राम भरोसे। अगला देखो, प्रशिक्षुओं द्वारा संस्थान आने हेतु अपनाए गए साधनों का विवरण निम्नवत है। प्रशिक्षुओं की संख्या को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रसिद्ध करो। देखो पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और कई बार कहा था कि इसको अच्छे से समझ लो, आ सकता है। और 2 नंबर में देखो क्वेश्चन आ भी गया। तो इसको कैसे करना है आपको बता दें कि यहाँ पर प्रशिक्षुओं की संख्या दे रखी है। कोई एक पैमाना ले लो कि एक प्रशिक्षु की संख्या कितने के बराबर होगी, या यहाँ पर देख लो ऐसी कोई संख्या बन रही है जिससे हम ज़्यादा संख्या ले सकते हैं, जैसे 8 है, 9 है। अब यहाँ पर देखो ये विषम आ गई और ये भी विषम आ गई। अगर ये दोनों सम होती तो हम यहाँ पर पैमाना 2 का ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर सम विषम दोनों हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पैमाना लेंगे कि एक ही प्रशिक्षु का पैमाना ले सकते हैं। यहाँ पर मान लो यही ले लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको समझाया था। तो इस तरह हमने एक पैमाना ले लिया, एक प्रशिक्षु बराबर एक ये आकृति बनानी। पिक्टोग्राफ का मतलब है आकृति से प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर कॉलम बना लेंगे, स्कूटर, ऑटो, पैदल, मोटरसाइकिल, अन्य। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक दे रखा है चित्र, इसका पैमाना हमने एक प्रशिक्षु के बराबर एक आकृति मान ली, और स्कूटर में हमने जैसा कि प्रश्न में दे रखा है कि स्कूटर से 8 लोग आते हैं तो हमने यही आकृति 8 बार बना दी। ऑटो से 9 लोग आते हैं तो 9 आकृति बना दी। पैदल 18 लोग आते हैं तो 18 आकृति बना दी, पैदल के आगे आकृतियाँ बना दी। और मोटरसाइकिल के आगे देखो कितनी बना दी गई हैं, ये बना दी गई हैं करीबन 8 होंगी शायद, आप प्रश्न में देख लेना। ठीक वैसे ही बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनी हुई, मोटरसाइकिल से 10 लोग, और अन्य से 15 लोग थे तो यहाँ पर अन्य में 15 आकृति बना दी गई हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी किस तरह इसका सारणी बनानी थी, पिक्टोग्राफ बनाना था। बस इतना बना देते आपको 2 नंबर पूरा पक्का मिल जाता। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 4x + 1 8x - 4 = 2, इसको हल करो और उत्तर की जांच भी करो। हल करने का मतलब है कि इसमें x की वैल्यू निकालो और फिर इसी में x की वैल्यू को रख कर सॉल्व भी कर लो, दोनों LHS और RHS बराबर हो रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8x - 4 है, ये तिर्यक गुणा कर दो 2 से, तो 4x + 1, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 8 16x हो जाएगा, माइनस का 2 चौको 8 हो जाएगा। तो 16x इधर रखेंगे, 4x इधर उठा लो, माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 8 है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9, 16 में 4 गया तो ये आपका कितना आ जाएगा, 12x आ जाएगा, और x की वैल्यू आ गई 9/12। ठीक है, आप चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं, 3 3 9, 3 चौको 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 आ गई। ठीक, अब इसी x की वैल्यू को 3/4 को इसमें रख के देख लो क्या आपका जो LHS और RHS यानी ये साइड और ये साइड बराबर है या नहीं। ठीक है, तो इसके उत्तर की जांच करने के लिए 3/4 को हम समीकरण में रखेंगे। 3/4 x की वैल्यू, तो ये 4 3/4 + 1 बटे ये 8 है, 3/4 - 4 = 2। तो ये 4 4 तो कट गया, ये 4 दूना 8 हो गया, तो यहाँ 4 4 कट गया तो ये 3 बचेगा, केवल 3 और 1 हो जाएगा 4। ठीक, और यहाँ पर ये 2 है और ये 3 है, तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक, और -4, 6 - 4 कितना होता है, 2 होता है, ये 2 यहीं उतार लो। अब 4/2 को जब सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, और 2/2 ये 2 = 2 हो गया, यानी LHS = RHS, यानी आपके उत्तर की जांच भी हो गई। क्लियर हो गई बात। सबसे पहले हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली, और x की वैल्यू जो मूल समीकरण थी इसमें रख कर LHS = RHS कर लिया, तो हमारे उत्तर की भी जाँच हो गई। क्लियर हो गई बात। आगे देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 15। एक समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिएगा, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, मान चलो ये हमने बना लिया समांतर चतुर्भुज। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, आपको मालूम होगा। तो संलग्न भुजाएं, एक 6 है एक 10 है, मान लो ये 6 मान लेते हैं और ये 10 मान लेते हैं। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, बोल रहे हैं कि इसका जो विकर्ण है वो 8 सेंटीमीटर है, तो ये विकर्ण हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो उसको 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये वाला होगा। अगर हम इसको नाप दे दें ABCD, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा त्रिभुज CDA के। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि अगर विकर्ण खींच दिया गया है समांतर चतुर्भुज में तो ये दोनों जो पार्ट होंगे ये आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी आधे आधे हो जाएंगे। तो ABC ये वाला जो त्रिभुज है इसका अगर क्षेत्रफल निकाल लें ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये आधा आधा कर रहा है दोनों को विकर्ण। तो केवल एक का निकाल ले तो दूसरा निकालने की जरूरत नहीं होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो आसानी से इस पूरे का निकल जाएगा। क्योंकि अगर इसका निकाल लिया इसका निकाल लिया, इसका मतलब आपने पूरे चतुर्भुज का निकाल लिया। यही निकालना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे इसको देखो, हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। यहाँ पर देखो ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, क्या होगा 6 8 और 10। तो यहाँ पर ये तीनों जो भुजाएं हैं वो बराबर नहीं है, कोई भी भुजा बराबर नहीं। तो हम ये कह सकते हैं
कि ये विषम बाहु त्रिभुज है, यानी कोई भी भुजा बराबर नहीं है। तो विषम बाहु त्रिभुज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है एस। और एस निकलता कैसे है, एस निकलता है आपका ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का जोड़ कर लो, तीनों भुजाओं का जोड़ कर लेंगे 10 8 18, 18 6 24 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 12 आ गया। ठीक, अब क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दो। क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, अंडर रूट एस, ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, अंडर रूट बढ़ा दो। ये 12 है, ध्यान से देखिएगा बड़ी आसानी से निकल आएगा। 12 इंटू एस माइनस ए, यानी 12 कुछ भी कहीं भी ले लो, 12 माइनस 6 कर लेते हैं तो आएगा 6 इंटू एस माइनस बी कर लेते हैं, 12 माइनस 8 बराबर 4 और 12 माइनस 10 हो जाएगा आपका 2। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 24 गुणे 24 कर लो, ये 12 दूना 24 और 24 मल्टीप्लाई करो ही ना, सीधा आपका देखो यहीं से वर्ग निकल आएगा। ये 24 गुणे 24 है और वर्ग के अंदर है, रूट के अंदर है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और ये क्षेत्रफल कितना निकला, 24 वर्ग मीटर। ये निकला केवल एक हिस्से का क्षेत्रफल, इसका ए बी सी का क्षेत्रफल। अब ये जो इसको भी निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा, ये दोनों बराबर हैं, यानी ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो ए डी सी के क्षेत्रफल के बराबर, यानी 24 इसका 24 इसका, तो पूरे चतुर्भुज का कितना निकल आएगा, 48 वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा। बोलेंगे समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 48 वर्ग मीटर। देखो इसका अगली लाइन इस तरह लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया, 24 आया, 24 दूना 48 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो जिसका 48 आया उसका तो सही है, आगे अपना देख लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है x प्लस 4y की पावर 3 माइनस x माइनस 4y की पावर 3। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आज सवेरे ही कराया था, इसीलिए कहते हैं सारे क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखो। ऐसा ही क्वेश्चन था, बस केवल उसमें 4 की जगह कुछ और था, बाकी चिन्ह विन्ह सब कुछ वैसे ही थे। तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको मैंने अपनी कॉपी पर सॉल्व किया क्योंकि यहाँ पर जगह कम होती है तो पूरा आ नहीं पाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर x प्लस 4y होल क्यूब लगा है माइनस x माइनस 4y होल क्यूब। तो यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला लगाया, यहाँ पर लगाया है a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला और यहाँ पर लगाया है a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब का क्या फार्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। ठीक है, तो वही देखो यहाँ पर सॉल्व किया गया है इसको। ये x का क्यूब हो गया, 4y का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और y का y क्यूब ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 3ab होता है तो प्लस ये 3 और ये x और ये 4y और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 4y। ठीक है, इसी तरह माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ब्रैकेट यहाँ पर बड़ा बना लेंगे क्योंकि अंदर एक और ब्रैकेट बनना, तो हमने बड़ा ब्रैकेट लगा लिया। इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगाकर। तो यहाँ पर सबसे पहले a क्यूब कर लिया माइनस बी क्यूब यानी 4y क्यूब करेंगे, तो 4y क्यूब करेंगे तो 64y क्यूब आ जाएगा, माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी था तो माइनस 3ab यानी ये x और ये 4y। ठीक है, ये दिख रहा होगा और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 4y यानी यही सेम टू सेम a माइनस बी होता है ना ब्रैकेट के अंदर, वही यहाँ पर लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए ये आपको ऐसे ही लिख देना, ये आपको ऐसे ही लिख देना है, खाली इसको देखो मल्टीप्लाई कर दिया गया 3 चौक 12 xy और यहाँ पर भी 3 चौक 12 xy मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अगले स्टेप में क्या किया गया, इस 12 xy को इसमें मल्टीप्लाई किया गया और इस 12 xy को इसमें मल्टीप्लाई किया गया। इसके बाद हमें जो भी खुल के सामने आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो ये x
क्यूब ये कट जाएगा और ये माइनस का है तो ये कट जाएगा। ठीक, इसी तरह 48xy² प्लस का है 48xy² माइनस का है तो ये दोनों कट जाएंगे। अब हमारे पास बचा क्या, 12x² और 12x² दोनों जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 24x² और 64y³ इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 124y³। इस तरह ये इसका सोल्यूशन निकल के आ गया। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह आपने 16वां प्रश्न भी कर लिया। प्रश्न संख्या 17 देखो, 17वां बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर जिसने ये गलत कर दिया हो तो बड़ी दुख की बात है। x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। तो यहाँ पर क्या करना है, केवल इसकी वैल्यूज़ रख देनी है और आप देखेंगे कि LHS बराबर RHS हो जाएगा। चूँकि सत्यापित करना है तो हमें LHS बराबर RHS करना होगा, तो हमारा ये सत्यापित हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दो 2/7 इंटू वाई प्लस जेड करो। y कितना है 9/2 है, प्लस जेड कितना है 2/3। ठीक, ये हो गया बराबर x इंटू वाई है यानी 2/7 इंटू 9/2 है और प्लस में क्या है x प्लस जेड। x कितना है 2/7, ठीक, 2/7 और जेड कितना है 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। तो यहाँ पर देखोगे आप ध्यान से तो ये दो तो कट ही जाना है। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे। अब यहाँ पे देखो 2/7 इंटू, इसको सॉल्व कर लो, 2 3 6 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 और 2 दूना 4। ठीक है, ये हो गया। अब इसको काट लो, 2 3 6। अब यहाँ पे देखो ये बचा 9/7 प्लस 7 3 21, 2 दूना 4। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं इसको, 27 4 हो जाएगा 31 और 31/7 3 21। ऊपर हो गया 31, नीचे हो गया 21। यहाँ पर देखो 7 और 21 का लासा लेंगे तो 21 आएगा और 7 3 21 होता है, 9 3 27 प्लस 4। ठीक, अब यहाँ पर देखो 31/21 और यहाँ भी आ गया 31/21 यानी LHS बराबर RHS और यहाँ पर आप लिख सकते हैं सत्यापित। ठीक, यहाँ पर लिख देना सत्यापित। ये आपका इस तरह देखो 31/21 इस तरफ भी आ गया, 31/21 इस तरफ भी आ गया, तो ये आपका हो गया सत्यापित। क्लियर हो गई होगी बात। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, थ्योरी क्वेश्चन है, आसानी से आपने कर लिया होगा। नहीं किया तो चलो मैं इसको दिखा देता हूँ। सर्वांग सम त्रिभुज कब होते हैं, जब दो त्रिभुज की सारी भुजाएं एवं कोणों का माप समान होता है तो वे त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। जब ऐसा होता है तो एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित करने पर पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लेता है। ये देखो यहाँ पर सब कुछ सेम है, आपके कोण भी सेम है और आपकी भुजाएं भी सेम है। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई सर्वांग सम की परिभाषा। अगर हम बात करें कि इसकी शर्तें क्या क्या हैं, तो इसकी शर्तें देखो, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा मतलब साइड एंगल साइड। एक ये इसकी शर्त होती है कि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में 2 साइड और 1 एंगल बराबर हैं तो वो दोनों सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। समझ गए बात को। अगर कोई दो त्रिभुज हैं उनमें दो साइड और 1 एंगल यानी 1 कोण और 2 भुजाएं बराबर हैं तो वो सर्वांग सम होंगे। दूसरी कंडीशन इसकी देख लो, इसका है ASA यानी किन्हीं दो त्रिभुजों में अगर 2 कोण और 1 भुजा दोनों की समान है तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होगा। ठीक, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी शर्त देखो क्या है, ये है अगर किन्हीं दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं जिसे कहते हैं साइड साइड साइड, तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो वो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा। ठीक, तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन यहाँ देख लो, कोण कोण भुजा यानी AAS यानी 2 कोण 1 भुजा अगर ये बराबर है तो त्रिभुज दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। इस तरह आपने देखी सर्वांग सम की क्या कंडीशन यानी शर्तें होती हैं और उसकी परिभाषा। अगर इतना आपने लिख दिया होगा तो कोई भी आपके 2 नंबर नहीं काट सकता। तो इस तरह ये आपका पूरा पेपर समाप्त हो चुका है। अब नीचे कमेंट में आपकी बारी है, आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।
मैं मानता हूँ कि नॉर्मल से ये पेपर थोड़ा हार्ड ज़रूर था, लेकिन इतना हार्ड नहीं था कि आप पास ना हो पाएँ। ठीक, पास ज़रूर हो जाएंगे सभी लोग, इतना मेरा मान रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ तो मैंने बताया हुआ था कि आप ऐसे ऐसे करना। देखो पिक्टोग्राफ का मैंने आपको बताया था, ठीक, पिक्टोग्राफ का बताया था कि आ सकता है क्वेश्चन, और ये भी बताया था कि अगर कोई एक आकृति दूसरी आकृति में ढाली जाती है तो उसका आयतन नहीं बदलता है। वही क्वेश्चन ये शंकु और गोले वाला आया था। ठीक है, समीकरण तो रट्टा मरवा दिया था, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो फिर अब मैं क्या करूं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, हाँ ये हो सकता है कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया गया। ये वाला क्वेश्चन मैं आज सवेरे ही कराया था, तो 2 नंबर ये, 2 नंबर ये, 2 नंबर ये, 2 नंबर ये, और ये तो बहुत सरल क्वेश्चन था, केवल यहाँ पर वैल्यू रखनी थी, 2 नंबर ये और सर्वांग सम 2 यानी 6, 2 छक्के 12 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल रहे हैं। तो क्या आप 1 से लेकर 11 तक जो प्रश्न है उसमें 5 नंबर भी नहीं ला सकते? 12 5 17, आप पास होने भर का तो कर ही आए होंगे निश्चित रूप से। नीचे कमेंट में बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है, आप इस बार पास हो जाएंगे कि बैक लगेगी, और साथ ही साथ अपने नंबर भी ज़रूर नीचे कमेंट करें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं मेरे हिसाब से। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।